हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्ते। आज हम सभी द सेंटेंस वाक्य के विषय में जानकारी लेंगे। अभी आप वाक्य लेटर वर्ड पढ़ चुके हैं, लेकिन बच्चे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, जब आप पढ़ ही रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि मैंने इसमें सब कुछ लिख दिया है और सब कुछ लिखा हुआ देखकर हो सकता है आपके मन में ये भाव आए, अरे इसमें तो सब लिखा है, ये फालतू बकवास सुनने से क्या होगा, चलो छोड़ो इसे, नहीं खाली इसे उतार लेते हैं केवल। मेरे बच्चे, किताबों में सब कुछ लिखा है। अगर आप इसी प्रकार से पढ़ने लग जाएं और समझने लग जाएं तो निश्चित रूप से फिर आपको बहुत अधिक टीचर की आवश्यकता नहीं है। गाइड करने के लिए टीचर की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए है मेरे बच्चों, हमारा वीडियो पूरा अंत तक देखना और उसे समझने की कोशिश ज़रूर करना। चलो शुरू करते हैं। द सेंटेंस वाक्य, शब्दों का वह समूह जो पूर्ण अर्थ देता हो वाक्य कहलाता है। कहने का मतलब यह है कि वाक्य सदैव दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनता है और जिसका अर्थ एक सार्थक अर्थ दे रहा हो, वो जो हमारी समझ में आ जाए, ऐसे ही अर्थ वाले शब्दों के समूह को हम वाक्य कह सकते हैं। इंग्लिश में इसे बोलते हैं ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। ये सेंटेंस वैसे तो आपने देखा होगा कहीं कहीं पर ये 4, कहीं 5, कहीं 6 दिखाई देते हैं, परंतु यदि असर्टिव में निगेटिव और एफर्मेटिव को सम्मिलित कर दिया जाए तो ये 4 मान लेते हैं लोग। कहीं कहीं पर ऑप्टेटिव को सेंटेंसेस में सम्मिलित ही नहीं किया गया, लेकिन हम जो आपको बता रहे हैं वास्तव में सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं उसके लिए आप याद रखें। सेंटेंस 2 तरह के होते, एक भाव रखे एक स्ट्रक्चर, एक भाव रखे एक स्ट्रक्चर, सिंथेसिस में साथ जुड़े, एनालिसिस कर देता फ्रैक्चर। मेरे बच्चों, वास्तव में वाक्य 2 ही प्रकार के होते हैं, एक भाव के आधार पर और एक स्ट्रक्चर के आधार पर। इसलिए मैंने कहा देयर आर 2 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं, पहला इमोशनल और दूसरा स्ट्रक्चरल। इमोशनल सेंटेंस की बात करें तो ये भावना प्रधान होते हैं। जैसे मैंने कहा मैं खाना खाता हूँ, ये भी मैंने स्वीकार कर लिया, हमारी भावना है, और मैं खाना नहीं खाता हूँ, यह भी स्वीकार कर लिया। क्या तुम खाना खाते हो, यह भी स्वीकारा, यह भी मेरी भावनाएं बोल रही हैं। इस प्रकार से ये सेंटेंस 6 प्रकार के होते हैं, परंतु स्ट्रक्चरल अगर सेंटेंस की बात की जाए तो ये 4 प्रकार के होते हैं, जिनको आपको इंटर में जाकर पढ़ना होगा। हाई स्कूल में भी थोड़ा बहुत भाग इसका दिया हुआ है, जिसे नंबर 1 सिंपल सेंटेंस, नंबर 2 कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, नंबर 3 कंपाउंड सेंटेंस और नंबर 4 मिक्स्ड सेंटेंस होता है। पर भावनात्मक जो सेंटेंस होते हैं, जो भावना प्रधान सेंटेंस होते हैं, वे 6 प्रकार के होते हैं। इन्हें इस प्रकार से याद कर लेना चाहिए। एफर्मेटिव और निगेटिव इंट्रोगेटिव जान लो, एफर्मेटिव और निगेटिव इंट्रोगेटिव जान लो, एक्सक्लेमेटरी इंपरेटिव ऑप्टेटिव को मान लो। तो मेरे बच्चों, अगर ये आपने याद कर लिया तो आपको अपने आप से ही ये सभी सारे के सारे सेंटेंस आप देखें तो 1 सेकंड नहीं लग पा रहा है, और हमें सभी सेंटेंस एक ध्वनि में आ पा रहे हैं।
इसलिए फिर इसे याद कर लेना चाहिए। आगे देखें, मैंने अति संक्षिप्त रूप से आपको इसकी परिभाषा देने की कोशिश की है। वैसे तो लंबी लंबी परिभाषाएं होती हैं, याद करने के लिए भारी पड़ जाता है, लेकिन मेरे बच्चों अगर ये ध्यान रहेगा तो आप आराम से ही बड़े आराम से इन सेंटेंसेस को पहचान पाएंगे। और सेंटेंसेस को पहचानना बेहद आवश्यक होता है, क्योंकि अगर सेंटेंस कायदे से हमें समझ में ना आए तो फिर क्या होता है यही पता नहीं चलता ये किस प्रकार का वाक्य है। तो पहला है एफर्मेटिव। एफर्मेटिव और नेगेटिव इस प्रकार से बोला है। तो एफर्मेटिव जो स्वीकार कर ले किसी बात को, जैसे मैं एक अध्यापक हूँ, मैंने स्वीकार कर लिया, आई एम अ टीचर। अब इसी बात को हम आगे कहें तो निगेटिव है। निगेटिव में क्या करना है, नकारे, वो किसी बात को नकार देता है। हमें क्या करना है, उसमें नॉट, नेवर आदि शब्दों का प्रयोग कर देना है। अब जैसे मैंने कह दिया तुम खाना खाते हो, तुम खाना नहीं खाते हो, तो यू डू नॉट टेक फूड, बस नॉट लग गया तो ये निगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव, प्रश्न करें। ऐसे वाक्य जो प्रश्न किया करते हैं, जो पूछते हैं, जैसे मैंने आपसे पूछ दिया क्या तुम कक्षा 6 में पढ़ते हो, तो बस हो गया प्रश्न। उसी प्रश्न को क्या तुम रोज पढ़ते हो, डू यू स्टडी डेली, बस यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाती है, तो ये मान करके हम चलें इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। आगे चलते हैं ऑप्टेटिव की तरफ। ऑप्टेटिव इच्छा करता, जिसमें भी इच्छा की बात आ जाए, भगवान तुम्हारा भला करे, गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, आप बहुत दिनों तक दीर्घायु बने, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गया, क्योंकि मैंने इच्छा की है, भावना रखी है। इंपरेटिव सेंटेंस आता है। इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब यह है आज्ञार्थक, आज्ञा सूचक, आदेश दे रहा, जिसमें आदेश आदि आए, अनुनय विनय आए, खुशामद कोई करे, प्रार्थना करे, वहाँ पर इंपरेटिव सेंटेंस होता है। अब इंपरेटिव सेंटेंस की सबसे बड़ी विशेषता है, आप देखें तो क्या, गो, एक शब्द अगर मैंने बोल दिया वह भी एक सेंटेंस बन गया। इंपरेटिव सेंटेंस में ऐसा चमत्कारिक गुण होता है। इंपरेटिव सेंटेंस सदैव फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है। अगला है एक्सक्लेमेटरी, जहाँ पर हर शोक की बात आए, हृदय की भावनाएं झंकृत हो जाएं, वहाँ पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। अब इसका सबसे बड़ी पहचान यह है, इस मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है जिसे आप लगा दें एक डंडा नीचे बिंदी, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ऐसे सेंटेंस आप देखते होंगे जिसमें हृदय की संवेदना व्यक्त होती है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। व्हाट ए नॉनसेंस, क्या बकवास, कैसी बकवास। लेकिन बच्चों याद रखना चाहिए, इसमें ऊपर डंडा नीचे बिंदी देखते ही समझ जाना चाहिए कि यह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। हम आगे बात करते हैं डेफिनेशंस की। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस आपने देखा, असर्टिव सेंटेंस एक प्रकार के अपना वक्तव्य देता है, कथन देता है, कोई सूचना देता है। ए सेंटेंस दैट मेक्स ए स्टेटमेंट और असर्शन इज कॉल्ड ए डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। एक ऐसा वाक्य जो सामान्य रूप से दैट मेक्स ए स्टेटमेंट, जो एक कथन देता है और असर्शन या कुछ तथ्य देता है, सूचना देता है, इज कॉल्ड ए डिक्लेरेटिव, एक डिक्लेयर करने वाला, या असर्टिव सेंटेंस डिक्लेरेटिव कहलाता है या असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। अब इसमें देखिए, दिस में बी ऑफ टू टाइप्स, ये भी दो प्रकार के होते हैं। असर्टिव सेंटेंस भी दो प्रकार के होते हैं। होता है एफर्मेटिव, जिसमें बात को स्वीकार कर लेते हैं। मैंने खाना खाया, तुमने पानी पिया, स्वीकार किया मैंने। वह लखनऊ जाएगा, ये स्वीकार कर रहा हूं मैं,
ये सब एफर्मेटिव है। और फिर इसमें नॉट आदि नहीं आता। ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस ए पॉजिटिव थिंकिंग इज कॉल्ड एन एफर्मेटिव सेंटेंस। जो एक सकारात्मक सोच को प्रकट करता है, जो एक स्वीकारात्मक बात को प्रकट करता है, उसे एफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब जैसे द सन इज शाइनिंग इन द स्काई, द सन इज शाइनिंग, सूर्य चमक रहा है इन द स्काई। यहाँ नॉट नहीं है, बात स्वीकार की गई है, सूर्य चमक रहा है, वास्तव में चमक रहा है, आकाश में चमक रहा है, तो फिर हम इसे एफर्मेटिव मानेंगे क्योंकि बात मैं स्वीकार कर रहा हूँ। यू आर ए गुड बॉय, तुम एक अच्छे लड़के हो, ये भी मैंने स्वीकार कर लिया, तुम अच्छे हो तो हो, उसमें स्वीकार कर लिया। तो ऐसे सेंटेंस एफर्मेटिव सेंटेंस कहे जाते हैं। मेरे बच्चों, इस बात का ध्यान रखना। तुम लड़के हो, यू आर ए बॉय, एफर्मेटिव है। मैं तुम्हें पेन देता हूं, ये एफर्मेटिव है। आई गिव यू अ पेन। तो इनका सबका ध्यान रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इसका दूसरा पार्ट है असर्टिव का निगेटिव। अब निगेटिव की तरफ अगर आप ध्यान दें मेरे बच्चों, तो निगेटिव नकारात्मक, जिसमें बात को नकारा जाएगा, मना कर दिया जाएगा, डिनाई कर दिया जाएगा। मैं खाना खाता हूँ, मैंने तो कह दिया कि मैं खाना खाता हूँ, स्वीकार कर लिया, एफर्मेटिव हो गया। मैं खाना नहीं खाता हूँ, नहीं खाता हूँ, बस जब नहीं खाता हूँ तो नहीं खाता हूँ, मना कर दिया। और जब कोई चीज़ मना कर दी जाएगी तो निगेटिव होगी। द सेंटेंस विच डिनाइज एनीथिंग इज कॉल्ड निगेटिव सेंटेंस। द सेंटेंस विच डिनाइज, ऐसे वाक्य जो किसी चीज़ को डिनाई कर देते हैं, मना कर देते हैं, इनकार कर देते हैं, इज कॉल्ड निगेटिव सेंटेंस। वही निगेटिव सेंटेंस कहलाता है। अब निगेटिव सेंटेंस की विशेष बात यह है, निगेटिव सेंटेंस की बात यह आती है, देखिए सेंटेंस दिया हुआ है, देयर इज नॉट एनी मिल्क इन द पॉट। पॉट में किसी प्रकार का दूध नहीं है, पॉट में दूध ही नहीं है। देयर इज नॉट एनी मिल्क इन द पॉट, मना कर दिया गया है, नकार दिया गया है, नॉट आ गया है। वो भी हेल्पिंग वर्ब के बाद आया है। हेल्पिंग वर्ब के बाद उसका स्थानीय है नॉट का, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब। गुड बॉयज नेवर एब्यूज अदर्स, अच्छे बच्चे किसी को कभी नहीं गालियाँ देते हैं। अब नहीं देते हैं तो आप देखें नेवर आ गया है, उसमें नॉट आ गया है। देखते ही पता चल जाता है यह जो है नॉट और नेवर जैसे शब्द आते हैं निगेटिव सेंटेंस में। यह दो तरह से बनाए जा सकते हैं मेरे बच्चों, यह भी दो तरह से बनाए जाते हैं। अगर इसे आप बदलना चाहते हैं, कन्वर्जन आप सीखना चाहते हैं, तो इसके माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आप कन्वर्जन भी हाई स्कूल में जो आता है, 9th में जो आता है, आगे की कक्षाओं में भी, क्लासों में भी ज़रूरत पड़ती है, तो इसके माध्यम से आप कन्वर्जन भी कर सकते हैं सेंटेंस का। ये दो तरह से बनाए जा सकते हैं। दीज कैन बी मेड बाई 2 ways, ये दो तरह से बनाए जा सकते हैं। एडिंग ए वर्ब नॉट आफ्टर इनकम्प्लीट वर्ब आर हेल्पिंग वर्ब, यानी किसी हेल्पिंग वर्ब या इनकम्प्लीट वर्ब के बाद में एडवर्ब जोड़ दो नॉट को, तो नॉट बन जाएगा। जैसे इसमें पहले सेंटेंस में देखा है, देयर इज नॉट एनी मिल्क, यहाँ पर जो इज है ये इनकम्प्लीट वर्ब है, इसलिए उसके बाद नॉट आ गया। और यहाँ पर नेवर आया है, तो दूसरा नियम लागू होता है, यूजिंग नेवर नो आर एंटोनिम्स। या तो नेवर का प्रयोग कर दो, या नो का प्रयोग कर दो, या एंटोनिम का प्रयोग करो, तो इस प्रकार से बन जाएंगे सेंटेंस। दो प्रकार से बनाए जाते हैं। आई एम नॉट ए टीचर जो है ये इनकम्प्लीट वर्ब हुई, क्योंकि इसके लिए कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो जब ऐसे आते हैं तो इन्हें इनकम्प्लीट वर्ब कह देते हैं, तो उसमें नॉट उसके बाद लगाया जाता है। वैसे भी जब ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी आ जाती हैं
तब भी क्योंकि प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं, सबको पता है होगा आप लोगों को ये, तो इसलिए बी फार्म है ये, इज आर एम वाज वर वगैरह, तो वो पता ही चल गया होगा। नहीं पता होगा तो मैं हमारा कोई ना कोई वीडियो आपको इस या एंटोनिम का प्रयोग कर देते हैं नेगेटिव बनाने के लिए। नेवर का सेंटेंस आप ऊपर देख ही पा रहे हैं कि दिया हुआ है, गुड बॉयज़ नेवर एब्यूज अदर्स, तो भी नेगेटिव बन गया। अब इसी को अगर नेवर नो ही हैज़ नो पेन, उसके पास कोई कलम नहीं है, तो भी नो का प्रयोग हो गया। एंटोनिम आई लाइक हिम, आई डिसलाइक हिम, एंटोनिम के माध्यम से हो जाएगा। अगला सेंटेंस आता है, दूसरा सेंटेंस है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है, प्रश्न करे, प्रश्न करता है ये केवल प्रश्न पूछेगा। याद रखिए ये भी बेटा दो प्रकार के होते हैं, एक तो डबल इंट्रोगेटिव होता है और एक सिंपल इंट्रोगेटिव होता है। जैसे आप देखें तो जहाँ पर कब, क्या, क्यों, कैसे सेंटेंस, हिंदी सेंटेंस बीच में आएगा। तुम कहाँ रहते हो, तो ये जैसे ही आपने देखा तुम कहाँ रहते हो, कहाँ बीच में आ गया है, तो फिर वेयर लगेगा। और क्या तुम रहते हो, तो फिर हेल्पिंग वर्ब लगाई जाएगी। उसमें आप नहीं ऐसा कर सकते कि आप उसमें हेल्पिंग वर्ब लगाए बिना आप सेंटेंस बना लें, वो हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लाना पड़ेगा। अब देखते हैं इसकी डिफिनीशन। ए सेंटेंस दैट आस्क ए क्वेश्चन, एक वाक्य जो प्रश्न पूछता है, इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ऐसा सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है, प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। वे वाक्य जो प्रश्न करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। सीधा सीधा। दीज आर आल्सो टू टाइप्स, यह भी दो प्रकार के होते हैं। जैसे आपने देखा था असर्टिव दो प्रकार के होते हैं, उसी प्रकार से इंट्रोगेटिव भी दो प्रकार के होते हैं। अब आप देखें दो प्रकार इंट्रोगेटिव, एक तो है साधारण रूप से प्रश्नवाचक, विच स्टार्ट्स विद हेल्पिंग वर्ब्स, जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, ऐसे इंट्रोगेटिव जिनकी शुरुआत ही हेल्पिंग वर्ब से होती है, ऐसे सेंटेंस इंट्रोगेटिव कहलाते हैं। और जब प्रश्नवाचक शब्द से, देखिए सीधा सीधा सब कुछ लिखा है मैंने, जब प्रश्नवाचक शब्द से वाक्य की शुरुआत होती है, वहाँ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सबसे पहले किया जाता है। इनके उत्तर प्रायः यस और नो में मिल जाते हैं। जैसे डू यू लाइक मी, आप कह सकते हैं यस और नो। ऐसे प्रश्न जिनमें क्या, कब, कैसे सबसे पहले आता है हिंदी में, उनके लिए अलग से क्वेश्चन वर्ड नहीं लगाने पड़ते। हेल्पिंग वर्ब ही अपना भी काम करते हैं और क्वेश्चन वर्ड का भी काम करती है। जैसे तुम क्या तुम पढ़ते हो, अब तुम कह सकते हो यस, या कह सकते हो नो। डू यू स्टडी, यस, नो, आई डू नॉट स्टडी। इस प्रकार से आप उसका आंसर दे सकते हैं। यस और नो जिसमें आंसर मिल जाए, उनकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से ही होती है। अब एक इसका दूसरा पार्ट है डबल इंट्रोगेटिव। WS टाइप वर्ड मैंने दे दिया है, जहाँ पर WS टाइप वर्ड आते हैं जब हिंदी वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द कब, क्यों, कैसे, कहाँ, किसको, किसे, इस प्रकार से शब्द बीच में आते हैं हिंदी वाक्यों में। ये शर्त है। तुम कहाँ रहते हो, तब सबसे पहले WS टाइप वर्ड का ही प्रयोग किया जाता है। तब आपको कहाँ आया है तो वेयर, कब आया तो व्हेन, कैसे आया तो हाउ, क्यों आया तो व्हाई, जैसे शब्द पहले लाने पड़ते हैं। और जो इंट्रोगेटिव का पहला मेथड है हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लानी, वह भी उसी प्रकार से साथ में ला देनी होती है। अब तीसरा नंबर है इंपरेटिव सेंटेंस का, जो आदेश देता है।
प्रार्थना की बात करता है, अनुनय विनय की बात करता है, निषेध करता है, खुशामद की बात करता है, ऐसे सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। A sentence that expresses a command, request, entreaty or prohibition is called an imperative sentence. एक वह वाक्य जो आदेश, प्रार्थना, अनुनय विनय एवं निषेध प्रकट करता है, रिक्वेस्ट प्रार्थना प्रकट करता है, कमांड आदेश प्रकट करता है, इंट्रेटी निवेदन करता है, अनुनय विनय करता है, प्रोविज़न मना कर देता है, निषेध करता है, उसी को इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे दिए हुए हैं एफर्मेटिव और ये भी दो प्रकार के होते हैं, एफर्मेटिव नेगेटिव। लेट हिम गो, उसे जाने दो। ओपन योर बुक, अपनी पुस्तक खोलो। प्लीज शट द डोर, दरवाजा बंद कर लो। सेव मी, मेरी सुरक्षा करो। एंट्रेटी है, प्लीज का प्रयोग हो जाए, लेट का प्रयोग हो जाए। जहां पर इन शब्दों का प्रयोग आ जाएगा वे सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस होंगे। काइंडली हो, प्लीज हो, लेट हो, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, अथवा निगेटिव है तो डोंट हो, बस डोंट निगेटिव ले आए, सेंटेंस वही इंपरेटिव हो। इस प्रकार से कविता दी हुई है। आप चाहें तो आप जाकर के हमारे लिंक में जाकर के यह भी देख सकते हैं। निगेटिव की तरफ आते हैं। डोंट टॉक टू मच, अत्यधिक बातें न करो। अब ये इंपरेटिव सेंटेंस है क्योंकि डोंट लगा है, फिर वर्ब है, इसमें सब्जेक्ट नहीं पाया जाता। जैसे थैंक यू में कोई पूछ बैठे, इसमें कौन सा सब्जेक्ट है छिपा हुआ, तो आपको सोचना चाहिए थैंक यू में कौन सा सब्जेक्ट अंडरस्टूड है। डोंट टॉक टू मच, अधिक बातें न करो, निगेटिव है ना, डोंट लग जाता है सबसे पहले, या नेवर आ जाता है। नेवर डिस्ट्रॉय नेशनल प्रॉपर्टी, कभी भी नष्ट मत करो नेशनल प्रॉपर्टी, राष्ट्रीय संपत्ति को, कभी भी राष्ट्रीय संपत्ति को नष्ट न करो। ये कहावत है, कहने की बातें हैं केवल। रोज़ देखते हैं आप दंगे छिड़ रहे हैं, लोग राष्ट्रीय नेशनल प्रॉपर्टीज़ को ही सबसे पहले फूंकते हैं और नष्ट करते हैं आजकल के लोग, कुछ आतंकी विचारों वाले लोग। अब एक बात में इसमें मैंने कही, रिमेंबर, याद रखिए। इंपरेटिव सेंटेंस के विषय में रिमेंबर याद रखिए। इंपरेटिव सेंटेंस बिगिंस विथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इंपरेटिव सेंटेंस हमेशा शुरू होता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। लेट, काइंडली और प्लीज कैन बी फाउंड इन द इंपरेटिव सेंटेंसेस। लेट है, काइंडली है, प्लीज है, ये इंपरेटिव सेंटेंस में पाए जा सकते हैं। निगेटिव के लिए डोंट का प्रयोग करना होगा, उसमें प्रथम सबसे पहले डोंट आया करता है। अब आते हैं फोर्थ पर, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, विस्मय बोधक वाक्य। ऐसे वाक्य कभी कोई कह देता है, आहा मैं जीत गया, कितनी शर्म की बात है, ताजमहल कितना सुंदर है, आश्चर्य व्यक्त करता है आदमी, अफसोस व्यक्त करता है, शोक व्यक्त करता है। उसी को इंग्लिश में देखिए, डिफिनीशन मैंने दी है, मैंने क्या दी है, ये विद्वानों ने दी है, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रांग एंड सडन फीलिंग्स ऑफ द हार्ट। एक ऐसा वाक्य जो हमारे मन की, हमारे हृदय की अचानक उठने वाली और तीव्र भावनाओं को व्यक्त करती हैं। जैसे कभी कभी हमें दुख होता है, आनंद हो जाता है, पश्चाताप होता है, क्रोध होता है, आश्चर्य होता है,
इस प्रकार से जब हमारी संवेदनाएं अंदर की उत्पन्न होती हैं और जो वाक्य इन बातों को प्रकट करता है उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। वह वाक्य जो हृदय की सशक्त और आकस्मिक अनुभव जैसे दुख, आनंद, पश्चाताप, क्रोध अथवा विस्मय को व्यक्त करता है उसे ही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। अब ध्यान रखिए, ये वाक्य प्रायः हाउ या व्हाट से शुरू होते हैं और इनमें कभी कभी ऐसा होता है कि वर्ब नहीं पाई जाती, इसलिए नोट दिया हुआ है दे यूजुअली बिगिन विद हाउ और व्हाट एंड द वर्ब इज ऑफन ओमिटेड। वे सामान्यतः हाउ तथा व्हाट से शुरू होते हैं तथा वर्ब प्रायः विलुप्त रहती है या अंडरस्टूड रहती है। व्हाट ए वंडरफुल स्टार्ट, हाउ ब्यूटीफुल द ताज इज। इस प्रकार से ये हम देखते हैं सेंटेंस आ गए हैं, किसी में हेल्प वर्ब आई है और किसी में नहीं आती है। व्हाट ए शेम, नहीं वर्ब है। नॉनसेंस, वर्ब नहीं है। इनके अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क्स जरूर लगा होता है, इतना ध्यान रखना चाहिए। ये जो एक ऊपर से डंडा नीचे बिंदी, ये जरूर मिलता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। फिर तो आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। अभी हम आप लोगों के सामने इमोशनल सेंटेंस की बात कर रहे हैं, आगे हम स्ट्रक्चरल सेंटेंस की भी बात करेंगे। हाँ, फिर मैं कहूँगा पुस्तकों में तो बेटा सब कुछ लिखा हुआ है, अगर आप इतना ही पढ़ लेते तो फिर आप बहुत अच्छे हो जाते, लेकिन आप पढ़ते नहीं हैं। तो फिर हमारे इस वीडियो में केवल पढ़ने की कोशिश न करें, हमारी बातें सुने भी और समझें। अब ऑप्टेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। इच्छा सूचक वाक्य, ऑप्टेटिव, ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस विशेस, एक ऐसा वाक्य जो इच्छाओं को प्रकट करता है, प्रार्थना की बातें करता है, अभिशाप की बातें करता है, आशीर्वाद की बातें करता है, वरदान की बातें करता है, वही ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। इच्छा सूचक वाक्य। मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घायु बने। सेंटेंस आप देख रहे हैं, इसमें मे आया है। मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घायु हों। लॉन्ग लिव और प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्राइम मिनिस्टर महोदय, हमारे प्रधानमंत्री महोदय दीर्घजीवी बने। गॉड सेव द क्वीन, ईश्वर रानी की रक्षा करे। यहाँ तीनों में हम कामना कर रहे हैं, इसलिए जो कामना सूचक वाक्य होते हैं उन्हें हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। इनमें अधिकतर वाक्यों में में पाया जाता है और नहीं पाया जाता तो किसी न किसी रूप में वो अंडरस्टूड हुआ करता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में में का आना अति उत्तम होता है। आगे देखते हैं, ये ग्रामर के लिए मैंने प्रारंभ में जड़ से ग्रामर सिखाने के लिए आपके सामने एक वीडियो दिया हुआ है। आप हमारे चैनल पर जाएं और ये वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपको प्रारंभिक स्थिति में ग्रामर आनी शुरू हो जाएगी। आगे लिखा है ऑलवेज रिमेंबर। ये जो वाक्य आपने देखे, एफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, ऑप्टेटिव, इस प्रकार के जो वाक्य देखे, उनके लिए आवश्यक है कि हमेशा याद रखो, ऑलवेज रिमेंबर एवरी सेंटेंस बिगिन विद ए कैपिटल लेटर। प्रत्येक वाक्य कैपिटल लेटर से शुरू होता है। जहाँ फुल स्टॉप आएगा अगला वाक्य शुरू होगा, कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा। दूसरा है नियम, अ फुल स्टॉप इज प्लेस्ड
एट द एंड ऑफ एवरी असर्टिव आर इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव या असर्टिव सेंटेंस के एफर्मेटिव हो तो, निगेटिव हो तो, इम्परेटिव सेंटेंस हो तो इनके साथ हमेशा फुल स्टॉप आता है। लास्ट में फुल स्टॉप लगाया जाता है इन तीनों सेंटेंसेस के साथ, एफर्मेटिव, निगेटिव और इम्परेटिव। तीसरी बात याद रखनी चाहिए, एवरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड्स विद ए क्वेश्चन मार्क। चाहे जैसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, चाहे वो डबल इंट्रोगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो, WS टाइप वाला हो या हेल्पिंग वर्ब वाला हो, सब में क्वेश्चन मार्क लगता है। प्रत्येक इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन मार्क से समाप्त होता है। एन एक्सक्लेमेशन मार्क, विस्मयबोधक चिन्ह, इज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ एवरी एक्सक्लेमेटरी एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस। प्रत्येक जितने ऑप्टेटिव सेंटेंस मिल जाएं या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो तो बेटे मेरे बच्चों ये वाला चिन्ह, ऊपर डंडा नीचे बिंदी, ये लगाना ही पड़ता है। अब शुरू करते हैं स्ट्रक्चरल सेंटेंस, रचना के आधार पर वाक्य, जो आपको अगले वीडियो में प्राप्त होंगे। नमस्कार।